जब तक हम हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे तो हम इस्लाह भी नहीं कर सकते। मुझे ये समझाइए कि उनकी हसासियत या नाराज़गी किस बात पे है और उसमें ज़्यादा ज़िम्मेदार हम हैं या वो हैं? उनकी सबसे बड़ी जो आलम अरब की इस वक्त हमसे गिला है वो ये है कि सुनी सुनाई बातों और बिला वजह की अशिया में हम यहाँ से चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। सबसे बड़ा गिला ये है। कभी नहीं कहा, मैं आज आपके इस फोरम से ये कहना चाहता हूँ, चूँकि माशाल्लाह आप तो आलमी आपका, कि ना कभी सऊदी अरब ने हमें कहा कि तुर्की से ताल्लुकात ख़त्म करें, ना कभी सऊदी अरब ने हमसे कहा कि ईरान से ताल्लुकात ख़त्म करें, ना किसी और अरब मुल्क ने हमसे कहा, और ना ही हमें कभी आज तक, मैं चैलेंज करता हूं, ये जो सारे बैठ के रात को, लेकिन मलेशिया, तुर्की और ईरान का जो इत्तेहाद बना था और जिसमें इमरान खान साहब ने आमादगी जाहिर की थी, उस पर तो वो नाराज़ थे ना। देखें, बिल्कुल मैं उसमें ज़रा वाज़ेह कर दूं कि मसला क्या है। एक तवील अरसा से, 60 साल से एक जंग है कि जो महातिर साहब कहते हैं कि जनाब हमारे पास इस्लाम की लीडरशिप है, और आलम अरब ये समझिए, खाली सऊदी अरब की बात नहीं है, आलम अरब ये समझता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का और मदीना अरब में पैदा किया है, अजम में नहीं है, लिहाजा जो इस मुसलमानों की क़यादत है वो हमारे पास है। हाँ। हमने हमेशा इसके अंदर बैलेंस रखा, हमने हमेशा इसके अंदर जो है हिकमत और तदब्बुर से हम आगे बढ़ते रहे। एक दावत दी गई इमरान खान साहब को, मैं समझता हूं कि उस वक्त हमारी जो वजारत खारजा है, पिछली 4 कॉन्फ्रेंसों में तो उन्होंने हमें बुलाया भी नहीं था मलेशिया के अंदर। वजारत खारजा के लोगों को बताना चाहिए था खान साहब को कि इस कॉन्फ्रेंस की हसासियत क्या है, और इस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि अरब दुनिया, इस्लामी दुनिया, सिर्फ ये 4 ममालिक थे, दूसरी तरफ 57 में से 53 ममालिक थे जो समझते थे कि ये एक फोरम OIC के उसमें शिरकत पे आमादगी एक गलती थी जो हमारे दफ्तर खारजा की गफलत की वजह से हुई। मैं समझता हूं कि उसमें जो शिरकत का मामला था उसमें मुशावरत की ज़रूरत थी, और अगर हमारा दफ्तर खारजा जो है खान साहब को सारी सूरत हाल से ब्रीफ कर देता तो हम अच्छा किरदार अदा कर सकते थे बनिस्बत हम जहां पे जाके। फिर जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए, उनके पास जाने से पहले इधर से अनाउंस हुआ था कि वो मलेशिया जाएंगे और उनके एतमाद लेने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं माने और उन्होंने कहा नहीं, अगर आप जाएंगे तो हम नाराज़ होंगे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपनी वो कमिटमेंट मलेशिया, तुर्की वगैरह के साथ तोड़नी पड़ी। तो ये ज़रा ज़्यादती नहीं कि सऊदी अरब ने हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ? देखिए, बात यह है कि उनका जो मौक़िफ़ है आलम अरब का, सऊदी अरब का, बाकी वो ये है कि OIC हम बनाने वाले हैं, और सऊदी अरब ने हमारे साथ मिलकर बनाई। शाह फैसल शहीद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेन, तो जब भी आप नाम लेंगे फिर कज़ाफ़ी साहब बाकी, लेकिन ये तसव्वुर उभर आया खुल के सामने कि OIC के मद्दे मुकाबल एक तंजीम बनने जा रही है। लिहाजा जो इस्लामी दुनिया के 53 ममालिक थे, या कमोबेश एक आध ऊपर नीचे, उनका एक वाज़े मौक़िफ़ था कि मलेशिया कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे यह तासुर आएगा कि OIC के मुकाबले में कोई तंजीम है। और पाकिस्तान का भी एक ये मौक़िफ़ है और था और मौजूद है कि हम OIC को मज़ीद मजबूत करेंगे। OIC के मद्दे मुकाबल बनने वाले किसी फोरम में ना हम जाएंगे और ना ही हम उसमें शरीक होंगे। अच्छा, कमिटमेंट के बावजूद और अनाउंसमेंट के बावजूद हम ये चीज़ समझ के जो अभी आप बता रहे थे, या सऊदी अरब को राज़ी करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं गए, वापस आए, उसके बाद तो उनको खुश होना चाहिए। लेकिन कुछ अरसे बाद फिर प्राइम मिनिस्टर गए कुआलालंपुर और उधर कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे तो आ जाना चाहिए था और अगले साल मैं आऊँगा, तो वो फिर प्राइम मिनिस्टर की गलती थी? नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि हम बात करेंगे दोस्तों से। ये OIC के मद्दे मुकाबल कोई फोरम नहीं है, ये एक अलहदा एक कॉन्फ्रेंस कह लें या एक ग्रुप कह लें, लेकिन OIC के मद्दे मुकाबल चीज़ नहीं बन रही, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे बाकी दोस्त भी इसमें आएँ, वो भी शरीक हो जाएं हमारे साथ। तो ये एक कोशिश, हमारी तो कोशिश है कि मुस्लिम उम्मा जो है वो पूरी की पूरी वहदत और इत्तेहाद में जो है वो एक जगह आ जाए, जिस तरह OIC में है, तो उसी को हम मजबूत करना चाहते हैं। इसमें मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा जो मौक़िफ़ है, जो बताना चाहिए था वजारत खारजा को, और क्लियर बताना चाहिए था कि आलम अरब, और फिर ये कोई खाली सऊदी अरब का एक मसला तो नहीं है। क्या 53 ममालिक में से कोई जाके वहां खड़ा हुआ? तो इसका मतलब है कि 53 ममालिक, पाकिस्तान जो है वो 53 ममालिक के साथ खड़ा है,
बिल्कुल तुर्की भी हमारा भाई है, हमारे उससे ताल्लुकात हैं, ईरान हमारा पड़ोसी है, लेकिन इस्लामी ताउन तंजीम एक मुसलमानों का मुत्तफिका फोरम है। अगर वो डैमेज किसी वजह से होती है तो पाकिस्तान किसी भी ऐसी, ये हमने सालों किया कि अमेरिका के साथ भी दोस्ती रखी, चीन के साथ भी रखी, ईरान के साथ भी रखी, सऊदी अरब के साथ भी रखी। अब ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर तुर्की के करीब जा रहे हैं या कतर के साथ, इस पे ये जो हमारे अरब दोस्त लकीरें खींच लेते हैं, तो ये जाती नहीं कर रहे हैं? कभी नहीं खींची जी लकीर। मैं आपको बड़ा तो किस बात पे नाराज है? नाराजगी आपके मीडिया में बहुत ज्यादा फैली हुई है। और दूसरी बात, अभी आपने कहा कि पाकिस्तानियों को निकालने की बात, कभी किसी जिम्मेदार ने, मैं साहब जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं और एक पाकिस्तानी होने के नाते कह रहा हूं, एक किसी जिम्मेदार ने कभी नहीं कहा। हाँ, एक मरतबा कहा गया था पिछले दौरे हुकूमत में, एक मुल्क के, मैं नहीं चाहता नाम लूं, एक मुल्क के वजीर खारजा ने हमारे जो यानी वजारत खारजा को देखने वाले साहब थे, उनसे ज़रूर कहा था कि आप उठाओ फिर अपने ये लोग और जिस मुल्क को आपने एक्सपो 2020 में वोट दिया वहां ले जाओ। हमारे इस दौर के अंदर या इससे पहले सऊदी अरब ने आज तक कभी नहीं कहा कि जी आप, या बहरीन ने या कुवैत ने, कि आप अपने पाकिस्तानी उठाएं और ले जाएं। ये यहां बैठ के कमरों के अंदर एक अफवाह साजी, और इस अफवाह साजी को फिर फैलाया जाता है। जिस तरह जो हमारी पार्लियामेंट के अंदर लोगों ने अरबों के खिलाफ तकरीरें की, साहब उसको तर्जमा किया गया अरबी में, और ये सिर्फ सऊदी अरब में नहीं, पूरे आलम अरब के जो इंटेलेक्चुअल थे, जो लोग थे, जो पार्लिमान के मेंबरान थे, जो शूरा के उनके टेबलों में पहुंचाया गया कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर ये आपको जो है, तो भाई को भाई से शिकवा हो सकता है। जो कुछ हमने पार्लियामेंट में किया, ये सारी गलतियां हमारी तरफ से हुई है, उन्होंने कोई गलती नहीं की। हमारे वो भाई हैं, जब हम उनके साथ बैठते हैं, हमारे लोग उनके साथ बैठते हैं, भाइयों के दरमियान हर तरह की बात होती है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जो आखिरी विज़िट हुआ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का, उसमें सारी बातें हुई और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हर चीज़ में बेहतरी आई। और गिला शिकवा जो है वो एक ही है, वो उसको जिधर से मर्जी आप पकड़ लाएं कि यहाँ पाकिस्तान में जो अरब दुनिया और बिलखुसूस सऊदी अरब के खिलाफ। अच्छा, इतना बताएं कि हसासियत ज़्यादा तुर्की के बारे में है, कतर के बारे में है, ईरान के बारे में है, मलेशिया के बारे में है, या किसी और चीज़ के बारे में है? इनमें से किसी के बारे में हसासियत नहीं है। हसासियत ये है कि पाकिस्तान के अंदर आलम अरब और बिलखुसूस सऊदी अरब के खिलाफ जो एक नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है और जो अमीर मोहम्मद बिन सलमान को एक निशाना बना लिया गया है, ये नहीं होना चाहिए। और ये हमारा भी मौकफ है। हम भी उन दोस्तों से कहते हैं कि खुदा के लिए इत्तलाआत की बुनियाद पे तो कोई बात हो। हर रोज आप दे देते हैं कि जनाब आज सऊदी अरब में बगावत हो जाएगी, आज सऊदी अरब ने यह कह दिया, आज खान साहब ने सऊदी अरब को वार्निंग दे दी। तो खुदा का खौफ करो। इमरान खान साहब जो हैं, वो अभी आया अमीर सुल्तान का फोन, एक मिनट, अगर हमारे ताल्लुकात खराब होते तो ये मोहम्मद बिन सलमान के बड़े भाई हैं सुल्तान बिन सलमान, अभी उनका फोन आया 2 दिन पहले खान साहब को, सऊदी अरब के यहाँ जो सफीर है वो जाके बाजवा साहब से मिले। तो ये तो हमारी मुलाकातें भी होती रहती हैं, काम भी हो रहा है, बातचीत भी हो रही है। और हमारे लिए हमारे लिए मुलाकातें तो हमारे इंडियन से भी बाज़ औक़ात हो जाती है अमलन। OIC में सऊदी अरब ने हमारे लिए लॉबी की इस करारदाद के लिए।